यार आज हमारा यार दुकान पे नहीं आया है, यार दुकान पे नहीं आया है, अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अभी दीन में नहीं आया है, लेकिन शाह सुलेमान तोसवी के जुमले देखे, कहते हैं आज हमारा यार नहीं आया है दुकान पे। क्या हुआ है? किसी ने कहा हजरत जी उसकी तबीयत खराब थी, बीमार था, अब मौत का वक्त आ गया है। अल्लाह पर इतना सुना, शाह सुलेमान तोसवी कहते हैं चलो यार से मिलने चलते हैं। आप दौड़ करके उसके घर तक आए, नमाजी साथ में है, आपको पालकी में लाया गया, जैसे ला के दरवाजे पे रखा गया, बच्चे दरवाजे पे खड़े थे। कहा कैसे आए बाबा? कहा तुम्हारे बाप से मुलाकात करनी है, ये मेरा है और कुरान एक ही काफी। जहेज में कुरान आ जाए, अम्मा कहती क्यों लाई थी, पहले ही रखा हुआ, एक ही कोई पढ़ने वाला ना, इसे मस्जिद में रखिए। इस अम्मा से पूछे कोई खाली कुरान मस्जिद में भिजवा रही है, जो फ्रीज मिला ये भी रखवा दे। क्या बात है, वाह वाह। वॉशिंग मशीन दिलवा दे इमाम को, ये नहीं भेजेगी, कुरान रख दो। क्यों? क्योंकि घर में एक कुरान पहले से मौजूद है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। और लोग पूछा करते हो कयामत कब आएगी, निशानियां तलाश कर रहे हो, अगर कुरान रखने की घर में जगह ना हो तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। हमारे घरों की कंडीशन ये है कि फ्रिज रखने की जगह है, टीवी रखने की जगह है, एलसीडी की जगह है, गाड़ी बाइक सारी चीजों की जगह है। अगर जगह नहीं है तो कुरान की जगह नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इस तरह कुरान के साथ रवैया इख्तियार ना करो, सबसे पहले कुरान ला के रखा करो। हर शख्स का कुरान अलग होना चाहिए, हर शख्स पाबंदी से कुरान पढ़े, ताकि जब सुबह का वक्त हो मोबाइल बाद में खोलो, कुरान पहले खोला करो। हम इसलिए तबाह हो रहे हैं, हमने न्यूज पहले खोली, हमने अखबार पहले खोला, काश हमने कुरान पहले खोला होता। लोग कहते हैं आज की न्यूज ये है, भारत तबाह हो रहा है, इसकी जो कि भारत की पावर कम होती चली जा रही है, पैसा गिरता चला जा रहा है। अरे छोड़ो यार, भारत के हिस्से को अपनी जगह जो संभाल रखेंगे वो संभालते रखे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है हम सुबह उठेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, न्यूज नहीं देखेंगे, सबसे पहले सूरह यासीन पढ़ेंगे। क्या मिलेगा? फरमाया गया जो सूरह यासीन पढ़ेगा अल्लाह पूरे दिन के काम उसके अपने जिम्मे करम में ले लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाए अल्लाह उनके हाथ उठानों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। लेकिन आज एहसास होता होगा ना कई लोगों को, यार हमें तो पढ़ने ही नहीं आती। ये भी बड़े दर्द की बात है, हमारे पास सिर्फ एक किताब है और उस किताब को कुरान कहा जाता है। जमीन पर सिर्फ एक महफूज किताब है जिसे कुरान कहते हैं, आसमानी किताबों में से सिर्फ कुरान, और वही हमें पढ़ना नहीं आती। अम्मा कह रही है मेरे लड़के से पोयम सुनो इंग्लिश में, वो कह रहा है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। अम्मा कह रही वाह मेरे लल्ला, देखो अभी 6 साल का मौलाना, मेरे लल्ला को देखो कितनी पोयम आती है, कितनी अंग्रेजी आती है, कितनी इंग्लिश आती है, क्या क्या आता है। वो मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे भाइयों, कमाल ये नहीं आपका बेटा इंग्लिश में बात कर रहा है, मजा तो तब है जब तेरे बेटे को 5 साल की उम्र में कुरान की 10 सूरतें याद हो जानी चाहिए, कुरान की 10 सूरतें याद हो जानी चाहिए। हमने इंसाफ औलाद के साथ नहीं किया है। दुनिया परेशान है, क्या करें, बच्चे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई कह रहा बेदीन हो रहे हैं, कोई कह रहा मजहब छोड़ रहे हैं, कोई कह रहा इर्तादाद की आग लगी है। मेरे सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला दामद अली फरमाया करते, आप कह रहे थे कि सुने ना तो सिर्फ जलसों से काम चलेगा और ना सिर्फ मदरसों से काम चलेगा, अगर दीन अपनी कौम का ईमान बचाना है तो इनके सीनों में इश्क रसूल डालना पड़ेगा, इश्क रसूल की शमा जलानी पड़ेगी। ये कब चलेगी? जब आपके बच्चों को बचपन से हुजूर पे दुरूद पढ़ने का आदत आती होगी, आपके बच्चों पे हुजूर बाद के बच्चों को हुजूर से इश्क होगा, तब जाकर के इनका ईमान बचेगा। हैरत की बात यह है कि हम सुबह उठते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे के कहते हैं थोड़ी देर गेम खेल ले, तब तक मैं बस्ता तैयार कर देता हूँ। माँ कहती मैं तेरा नाश्ता तैयार कर रही हूँ, मैं तेरा टिफिन लगा रही हूँ, बहन कहती है जूते ला रही हूँ, जब तक मोबाइल चला ना दे मोबाइल हाथ में, खुदा तौफीक दे तो 10 दानों की तस्वीर ला के दे दो और इनसे कह दो जब तक हम नाश्ता तैयार कर रहे हैं तुम मेरे नबी पे दुरूद पढ़ते रहो, मेरे हुजूर
पे दुरूद पढ़ते रहो, क्या मिलेगा जानते हो? जब ये जवान होगा, खुदा की कसम तेरा बेटा बाद में होगा, मुस्तफा का सच्चा गुलाम पहले बना दिया गया। सुभान अल्लाह। ये काम करना पड़ेगा। वाह वाह वाह। अपनी नस्लों के सीने में इश्क रसूल शमा जलानी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम। तो ये जो होता है ना ढोल तमाशा, ये एक नंबर के निकम्मे, निठल्ले, आवारा, लफंगे, गैर जिम्मेदार लोगों का काम, गैर जिम्मेदार लोगों का काम। जिम्मेदार लोग अपनी बात, अपना काम जिम्मेदारी से करें। और आपसे मैं एक बात मशवरे के तौर पे कह के जा रहा हूँ, आप साल भर में एक जलसा ये करते उर्स करते, बोलो हर साल होता है रसूल भाई, कितने साल से हो रहा है? काफी टाइम हो गया। अल्लाह करे ये यूं ही होता रहे, ठीक है। लेकिन ये कमेटी सिर्फ उर्स की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। वाह। ये कमेटी हुजूर की कमेटी भी बननी चाहिए। वाह वाह वाह। हुजूर की कमेटी होने का क्या मतलब? मतलब ये है खाली उर्स की फिक्र नहीं करनी है, उर्स वाले के सदक़े में हमें उम्मत के गरीबों का भी ख्याल करना है। बहुत सुभान अल्लाह। जो कौम आपको उर्स के लिए पैसे देगी, उम्मीद है वो इंशाअल्लाह किसी गरीब की तालीम के लिए भी पैसे देगी, वो कमजोरों के इलाज के लिए भी पैसे देगी, वो बच्चियों के हाथ नीले करने के लिए भी पैसे देगी। पूरा ख्याल रखिएगा, सबको इस वक्त हुजूर के लिए खड़े होने की जरूरत है। हमारा दीन हमसे ये नहीं कह रहा है तलवार लेके खड़े हो जाओ, बंदूक लेके खड़ा हो जाओ। हमारा दीन इस वक्त हमसे ये कह रहा है तुम हुजूर के सच्चे गुलाम बन के खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। दर्द था एक सीने में, एक दूसरे का प्यार था, मोहब्बतें थी, आज खत्म हो गई, नहीं रही, मिट्टी चली जा रही है। पहले कितना अच्छा दौर था, अल्लाह का शुक्र है हमने वो दौर पाया है कि जब हम पड़ोस से आग मांग के लाया करते, हमने वो ज़माना देखा है जब हम अपने पड़ोस से नमक मांग के लाया करते थे, अपने मोहल्ले से जब हम तेल मांग के लाया करते थे। ऐसा नहीं लोग भूखे रहते थे, नहीं होता था, लेकिन उस लेन देन से रिश्तों में मोहब्बतें बाकी रहा करती थी। अगर आग मांगने चले जाओ तो माचिस दे बगैर आग लगा देगा। ये कंडीशन हमारी सखावत की है। कह दो माचिस दे दी तो कह रहा धूप पड़ गई, देखो तो सही कितने बुरे दिन आ गए, माचिस भी हमसे लेने आए हैं। फिर चार लोगों में बैठ के पड़ोसी बातें करता, इसके यहाँ तो नमक भी नहीं था, इसकी बेटी सुबह नमक लेने आई थी, इसके यहाँ तेल नहीं था, सुबह इसकी बेटी तेल लेने के लिए आई थी, शाम हमने आटा दिया था 1 किलो इनको। कितने बुरे दिन आ गए हैं। जब ये हालात हो गए तो आज नफरतें बढ़ती चली जा रही है, इतनी दूरियां हो गई है कि एक दूसरे का हाल तक पूछने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे की खैरियत तक पूछने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं तरक्की की है, हमने कहा कौन सी तरक्की की? कि पहले चरागों में पढ़ते थे, लैंप पे पढ़ते थे, चिमनी लगा के पढ़ते थे, आज एक हाइलोजन लगा दो पूरी बस्ती को रोशन कर देती है। एक जगह लाइट लगा दी जाए चौराहा रोशन हो जाता है। मैं कहता हूं तो कौन सी तरक्की की है? उस वक्त के चरागों में इतना प्यार था, एक जगह बैठ करके एक लाइट में 4 लोग खाना खा लिया करते थे। आज एक जगह बैठ करके एक लाइट में 4 लोग बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। तुमको किरदार मुस्तफा फिर से निभा के दिखाना है और जमाने को बताना है अकेले खा लेना ये कमाल की बात लगी है, पड़ोसी को साथ खिला लेना ये सबसे बड़े कमाल की बात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जगह खत्म हो गई नफरत, इतनी बड़ी भीड़ बैठी है। अल्लाह ना करे किसी के सीने में किसी का बुग़्ज़ हो, लेकिन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अल्लाह के घर में खूब बगबगे सफेद कपड़े पहन के जाएगा, लेकिन दिल के अंदर जो हसद का कालिक लगा है उसे कोई साफ करने तैयार नहीं, कोई साफ करने तैयार नहीं। ईद के दिन कह रहे पूछ खा तेरा अब्बा कौन सी, तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया? क्यों? का जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना। अलविदा जुमे को पूछ रहा तेरा अब्बा किधर गया भाई? क्या बात है ताऊ कि जिधर तेरा बाप जाएगा उधर मुझे नहीं पढ़नी है नमाज। जाओ फिर इस सिकल को लेके किसी भी मस्जिद में चले जाओ, रब तुमसे कहेगा कपड़े तुमने 2 बाल्टी में पाक कर लिया,
बदन एक बाल्टी में पाक कर लिया, लेकिन जो दिल में काला मैल लेके आया गया ना, ये 7 समंदरों से भी साफ नहीं होना। ये तभी होगा जब तू अपने भाई को दिल से माफ कर दे। अगर तुम्हारे दिल के अंदर भाई के लिए जगह नहीं होगी तो खुदा की रहमतें कैसे आएंगी तुम्हारे दिल में? ये नफरतें खत्म करें, प्यार बांटें। अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो, मुझे एक बात याद आ गई। ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला, वाह वाह वाह, बहुत पाए के बुजुर्ग, सुभान अल्लाह, बहुत पाए के बुजुर्ग। और अल्लाह तौफीक दे तो वलियों से मिलते रहा कर। बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था हजरत ने अभी बाबा फरीद के हवाले से। तो इन बुजुर्गों की बारगाह में सुभान अल्लाह, बैठने के आदी बनो, इससे दुनिया भी सवर जाती है, आखिरत भी सवर जाया करती है। सुभान अल्लाह। हम क्या करते हैं जी, हम ये करते हैं, अगर कोई पता चल गया ना बड़ा काबिल बुजुर्ग का मजार है, तो झोली फैला के कहते हैं 3 गाड़ियां हो गई हैं, 4 और दे दो। 3 मंजिल बन गया, 2 मंजिल और बनवा दो, पर को 5 करा दो बाबा। 60 लाख हो गए, 10 लाख की और कमी रह रही है, बाबा दे दो ना 10 लाख। यही तो मांगते जाकर, काश कभी झोली फैला के कहा करो, बाबा वो अदा हमें भी दे दे जिस अदा ने तुझे रब का वली बना दिया। वाह वाह वाह, ये भी तो मांगा करो ना, कभी ये भी कहा करो वो मुझे भी दे दे जिस अदा ने तुझे रब का वली बना दिया। मांगा करो ये। फिर खुदा की कसम, जिससे रब मिल जाता है उसे सब मिल जाता है। सुभान अल्लाह, बस जी यही बात खत्म है। जिसे रब मिल जाता है उसे सब मिल जाता है। लेकिन अल्लाह वाले तो दोषा नशीन हो गए, बिजनेस वाले फील्ड में आ गए। एक कह रहा है कि हमारे यहाँ एक खातून है, उन पे साबिर साहब आते हैं। देखो और आगरा में तो एक औरत पीर बनी पड़ी है, मुरीद कर रही है, और कौम इतनी अंधी हो गई हमारी, उससे मुरीद हो रही। हालात देखिए, ये कंडीशन है हमारी। और क्या बात बोले, इस पे सवारी आती है, सवारी आती है, एयरपोर्ट है, मैदान है, कोई सवारी आ रही है। नहीं, इस पे ऊपर वाले आते हैं। भाई इस पे ही क्यों आते कि वो इस पे आके काम करते। मैंने कहा जब वो काम जमाने का करने पे मालिक ताकत रखते हैं तो इस पे उतरने के मोहताज क्यों है भाई। और जब ड्रामा करती है ना, अजीब कंडीशन होती है, 2 थप्पड़ मार दिए कसम से सारे ड्रामे उतर जाएंगे। क्या कहना, और लोगों के अंधे ईमान देखो, इसे बुत परस्ती नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। अल्लाह ने 5 बार ऐलान कराया मेरी मस्जिद में आ, जो मांगेगा मैं तुझे सजदा कर, फैला झोली, इतना दूंगा संभाला नहीं जाएगा। कितनी बार गए? एक बार भी। वो जो नाकिस ईमान है, नाकिसुल अक्ल है, जिसकी गवाही आदि वो बांट रही है मर्दों को। वो मर्द औरतों से गए गुजरे हैं जो ऐसी औरतों की तकलीद कर रहे हैं। क्या बात है, क्या कहना। अगर तकलीद करनी है तो मदीने वाले की करो, इत्तिबा करनी है तो आमीना के लाल की करो। तो ढोल तमाशा बना रखा आ रही है सवारी, और वहीं पड़ा कई दिन झाड़ू मार रहे हैं, कह रहा काम हो गया मेरा, हुआ कुछ नहीं। याद रखिएगा, खाली वो भी नहीं लौटते जो पत्थरों के आगे हाथ फैला के खड़े होते। दिया उन्हें भी जाता है जो पेड़ के आगे खड़े हो जाते हैं, दिया उन्हें भी जाता है जो बेजान मूर्तियों के आगे खड़े होते। खाली कोई नहीं आता है मेरे भाई, मगर तेरा नजरिया तलाश करना है, तेरे अकीदे की भी छान पटक होनी है। बता तूने किससे मांगा था, तूने किससे मांगा था। आला हजरत ने हमें सबक दिया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ओ भाई, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तमाशा चल रहे हैं ना, इनसे परहेज करना। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे सारे, बोलो इंशाल्लाह। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला, आप ना बड़े पाए के बुजुर्ग,
आप रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करते थे, बहुत बड़े वली मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे पाबंदी से 5 वक्त की। आज तो कितने पीर साहब ऐसे कमरे में बंद हो जाते हैं और मरीज से कहो तेरे हुजूर नहीं है, निकले बाहर, नमाज का टाइम हो गया। कहा चुप कर, वो मदीने में गए। देखो मदीने गए क्या करने का, नमाज पढ़ने। किधर पढ़ते हैं? कहो तो हरम में नमाज पढ़ते। ऐसी अक्लें मारी गई हमारी, जो लेटने के लिए हमारे बिस्तर का मोहताज हो, जो खाने के लिए हमारी प्लेटों का मोहताज हो, जिसे टुकड़े मुरीद के चाहिए, उसमें इतनी पावर कहां से आ गई वो मदीने जा रहे? ये झूठ है, बकवास है ये। और हमारी कौम बस उन्हें पूजने पे लग गई और वही ये सजरा दे देते हैं, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, कि इसको पढ़ता रहे। खुद भी बेईमान हो गए, लोगों के ईमानों का जनाजा निकाल दिया। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाया करते। सामने एक बनिया था गैर मुस्लिम, प्यार देखें, गैर मुस्लिम बनिया, वो खड़ा हो जाता और हाथ जोड़ के यूं करता और कहता बाबा गुलामों की लाज रखिएगा। सिर्फ इतना कहना, बाबा किसकी बोले, मैं कोशिश कर रहा हूं बात करने की, आप जरा साथ दे मेरा, थोड़ा सा नींद लग रही है आपको? नहीं लग रही तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। कहते बाबा गुलामों की लाज रख लीजिए। आप मुस्कुराते चले जाए, वक्त बीतता गया, जमाना बीत गया, हजरत पे बुढ़ापा आ गया, इतनी कमजोरी के चल नहीं पाते। तो मुरीदों ने यह किया कि हर नमाज में हजरत की जियारत होती थी। कमजोरी की वजह से आ नहीं पा रहे ना, तो आपने पालकी बनवाई मुरीदों ने, हजरत को उसमें बैठा के नमाज पढ़ने के लिए लाया करते। आपकी पर्दी पालकी पे पर्दा पड़ा रहता, लेकिन जैसी आपकी सवारी पालकी उस बनिए के सामने से गुजरती ना, तो पर्दा पड़ा रहता था, लेकिन वो पर्दे के बावजूद भी खड़ा होता और खड़े होकर हाथ जोड़ता। आप हल्के से पर्दा सरकाते, उसे देखते वो कहता गुलामों की लाज रख लेना। इतना कहते पर्दा डाल के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते। वक्त गुजरता चला गया। एक दिन जब आप आए ना, तो उसकी दुकान बंद मिली। आपने कहा क्या हुआ, क्या आज इसकी दुकान बंद है? कहा हुजूर पता नहीं क्यों नहीं आया। दूसरा वक्त, तीसरा वक्त, जैसी वक्त आया कि ना आखिरी, आप कहते हैं बताओ ना यार, आज हमारा यार दुकान पे नहीं आया है, यार दुकान पे नहीं आया है, अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अभी दीन में नहीं आया है। लेकिन शाह सुलेमान तोसवी के जुमले देखे, कहते हैं आज हमारा यार नहीं आया है दुकान पे। क्या हुआ है? किसी ने कहा हजरत जी उसकी तबीयत खराब थी, बीमार था, अब मौत का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, शाह सुलेमान तोसवी कहते हैं चलो यार से मिलने चलते हैं। आप दौड़ करके उसके घर तक आए, नमाजी साथ में है, आपको पालकी में लाया गया, जैसे ला के दरवाजे पे रखा गया, बैठे दरवाजे पे खड़े थे। कहा कैसे आए बाबा? कहा तुम्हारे बाप से मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा हमारे मजहब का उसूल ये है, जब किसी की जिंदगी के आखिरी लम्हे होते हैं उसको जमीन पर लेटा दिया जाता है, फिर उससे कोई मिल नहीं सकता है, किसी की मुलाकात नहीं हो सकती है। आप कहते यार वो तुम्हारा मजहब है, हमारा तो नहीं है, मगर हमें तो इजाजत दी जाए। कहा नहीं मिल सकते। आपने इसरार की, तू नहीं जानता है वो हमारा यार लगता है, हमें मिलने दो। बच्चों ने कहा नहीं मिल सकते। गुस्सा आया शाह सुलेमान तोसवी को, कहने लगे अच्छा हम नहीं मिल पाएंगे? कहा नहीं मिल सकते। कहने लगे जाओ, जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक वो भी हमें छोड़ के जा नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फरमाने लगे वो भी हमें छोड़ के नहीं जाएगा, जाओ। ये कह के वापस आ गए। एक नहीं 7 दिन गुजर गए। 7 कितने? सारे बोले कितने? 7 दिन गुजर गए। आधे जिस्म में रूह है और आधे में निकल चुकी है। अल्लाह। दौड़ते हुए बच्चे वापस आए, कहने लगे बाबा चलना। मुस्कुरा के कहा क्यों? कहा तू इधर से नहीं जाता, वो उधर से नहीं जाता, तू चल ताकि वो भी जाए। आप उठे, कहने लगे चलो। दरवाजे पे जब पहुंचे, देखा आखिरी लम्हात है। उसने गर्दन घुमाई पंडित ने और फिर हाथ जोड़ के कहने लगा
गुलामों की लाज बचा ली जाए। जैसे इतना कहा ना, गोद में सर रखा शाह सुलेमान तोसी ने। कहने लगे यार वादा हम सच्चा करेंगे, एक काम कर ले। कहा क्या? कहा हमारे नबी का दीन कबूल कर ले, हम यहाँ भी लाज बचाएंगे वहां भी लाज बचाएंगे, वहां भी लाज बचाएंगे। इतना सुनना था। पंडित ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हुआ बच्चे गुस्सा हो गए, छोड़ दिया बच्चों ने। और उसके बाद आप कहने लगे ठीक है फिर इसको हम ले जाते हैं। जैसी कलमा पढ़ा इंतकाल हो गया। कहने लगे लाओ अब ये हमें दे दो, ये हमारा हो गया है। उन्होंने कहा बाबा ज्यादा बातें न मिला, पूरी जिंदगी हमारे साथ गुजरी है, सारी जिंदगी हमारे साथ खाया पिया है, आखिरी लम्हों में तुमने दो बातें क्या कह दी, ये तुम्हारा हो गया? फरमाने लगे हाँ हमारा हो गया। कहने लगे जाइए हम इसको अपने मजहब के मुताबिक इसका अंतिम संस्कार करेंगे। आप कहते हमें दे तो हम इसको दफन करेंगे। उन्होंने नहीं दिया, वापस आ गए। आप आके अपनी खानकाह में बैठ जाते हैं। जैसी खानकाह में आके बैठे ना, बच्चे दौड़े दौड़े आए, आके कहते बाबा ये तो बताओ कहाँ क्या है? कहा क्या हो गया है? कहा हमने चंदन भी रखी है, केमिकल भी लगाया है, सारी चीजें लगा दी है, लेकिन उसकी लाश तो क्या है? जो कपड़ा उसके बदन से लगा हुआ है, सारी लकड़ियां जल गई है, लेकिन उस कपड़े में आग नहीं लग रही है। क्या हो गया है? उसको आग नहीं लग रही है। बाबा बता तो सकी। आप मुस्कुरा के कहते हैं हमने कहा नहीं था ये हमारा हो गया है, और जब ये हमारा हो गया है ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग में ताकत रखी कि हमारे को जलाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। इसलिए फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह वालों से मोहब्बत के दम बढ़ते रहो। ये मोहब्बतें काम आएंगी, क्या बात है, काम आएंगी मोहब्बत। क़यामत में इनका सिला मिलेगा। ये बुजुर्गों की मोहब्बतें हमारी निजात का सबब बनेगी। इनसे प्यार करते रहिए, इनसे मोहब्बत करते रहिए, लेकिन शर्त यह है मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। मोहब्बत 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 सच्ची होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। आप साहिब मजार की मोहब्बत में आपने जलसा किया, अल्लाह तौफीक देना तो फिर ऐसे ऐसे काम कर जाना ताकि लोग मजार वाले को दुआएं देते रहा करें, मजार वाले को दुआएं देते रहा करें। लोग पता नहीं क्या सोच के किस नजरिए से क्या क्या करते हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे, हुजूर नाराज ना, ये सबसे बड़ा काम है। हमारे हुजूर हमसे नाराज नहीं होने चाहिए, ये पहली कोशिश करनी है। और अपना सबसे ज्यादा फोकस हमें तालीम पे लगाना, सबसे ज्यादा तवज्जो हमें अपनी तालीम पे देनी है। बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। और हिंदी इंग्लिश पढ़ाना गलत नहीं, अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन साथ में कुरान भी पढ़ाया जाए, साथ में कुरान भी पढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चों के दिन का आगाज कुरान से होना चाहिए और दिन की इंतहा मुस्तफा पर दुरूद से होनी चाहिए। इस्लाम हमें अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अच्छा ओढ़ने से मना नहीं करता है, लेकिन शर्त यह है कि हम इस्लाम की हद में रहकर सारे काम करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत के फरामीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे अहबाब ने जो ये महफिल सजाई है, अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मौला हम सबको साहिब मज़ार के फयूज़ बरक़ात से मालामाल फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा वक्त। असल में मैं आपको बता चुका हूं, मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी है, मैंने गुलाम रसूल भाई पूरी मेहनत की है और जिसकी वजह से दिक्कत भी हो रही है बोलने में। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन बस इतना सुन लें कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैंने जितनी बातें कही है ना, अगर इनमें से एक बात पे भी अमल हो गया ना तो समझेंगे कि हमारा आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। हाँ,
तो इंशाअल्लाह उल अजीज कभी जिंदगी रहेगी ना तो गुफ्तगू बाकी फिर हो जाएगी। बस अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू पे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह आगे वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। देखिए आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी गुफ्तगू सुनी है, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने सुना है, लेकिन मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, अब जरा शजरे मैंने आपको बोल के सुनना है। क्यों? आप बोलेंगे ना सुभान अल्लाह तो मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिलेगा। ठीक है? आपको कब सुभान अल्लाह बोलना? जब मैं हाथ का इशारा करूं। कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाएं। गुलाम रसूल भाई आपकी आवाज सबसे हल्की निकल रही है। आप तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना हाशिम भाई, फिर आपकी आवाज तो और ज्यादा तेज निकलनी चाहिए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। कुछ लोग खाली मुंह देख रहे हैं कि शुरू कहां से हो, आपसे ही हो जाओ। आप लोग भी जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कहना। माशाल्लाह। ये जरा मोबाइल में तो रोज बनाते देखते रहते हो यार, आज सामने से सुन रहे हो फिर भी मोबाइल लिए बैठे हो, जरा बोल देना यार सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे किराना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे तमनाफ, तमनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह वाह वाह। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह उस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश सादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा,
दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश ये करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबाज़े सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व आलिहि सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में भाई गुलाम गौस गजाली साहब को सुना। अल्लाह ताला गजाली साहब को मज़ीद तरक्की और बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और जितने आशिकों ने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह करीम सबकी जायज़ कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज इस उर्स मुक़द्दस की हसीन महफिल में मुझे सारे चेहरे हसीन नजर आ रहे हैं। और उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। हमारे बड़े भाई मौलाना मोइनुद्दीन साहब की दावत मोहब्बत रही, अरकान कमेटी गुलाम रसूल भाई और इनके तमाम दोस्तों अहबाब की कोशिशें रही, जिसके सिले में आज यहाँ हाजिरी हुई। आज हालांकि मैं इस तरह की बात कहना मुनासिब नहीं समझता, तकरीबन 4-5 दिन से मुसलसल बुखार की वजह से सफ़र की भी हिम्मत नहीं थी और बोलने भर की भी हिम्मत नहीं अभी तक हो रही है। चूँकि वादा था इसलिए जिस तरह से भी हाजिर हो सका हो गया। अगर आप लोगों की खिदमत में कोई कमी रह जाए तो माजरत खा रहूँगा। और बस इस उम्मीद पे माइक में बैठा हूँ कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे बोलने की हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन आमीन। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, जितनी देर भी गुफ्तगू सुने थोड़ा सा बेदारी के साथ सुने। खास करके जो लोग आगे बैठे होते हैं ना, इनकी थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अगली कुर्सियों पे कोई ठेकेदार, कोई जमींदार, कोई दौलत वाला ना बैठा करे। अगली कुर्सियों पे सिर्फ वही बैठा करें जो अपने आप को हुजूर का मंगता समझ के बैठा करे। सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं जी मैं तो जमींदार हूँ, सुभान अल्लाह कहने में ना मेरी थोड़ी नाक कट जाएगी। याद रखिएगा, उस महबूब की महफिल में आके बैठे हो कि जिसकी चौखट पे बड़े बड़े ताजदार भिखारी बन के खड़े रहते हैं। अक्सर वजह यह है हमारे लोग महफिलों में जाते नहीं हैं और खाली लौट आते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जमींदार बन के जाते हैं और जमींदार ही लौट आते हैं। हुजूर की महफिल में जब भी जाया करो ना, तो सारी पगड़ियां उतार के जाया करो, सारे लेवल हटा के जाया करो और सारी इज्जतें परे डाल के जाया करो। और ये कहा करो तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। जब इस नियत से आके बैठोगे तो बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी सारे नहीं बोल रहे भाई, नाराज है। फिर मैं खड़ा कर दूंगा आप लोगों को जो आगे वाले नहीं बोले। आपने सुना होगा कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह जन्नत में उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप इतने उलमा के करीब बैठे हुए तो आप तो ऑलरेडी खुश नसीब हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और दूसरी बात यह है कि डिस्प्ले जितनी ज्यादा अच्छी होती है माल उतना ही अच्छा लगता है ना। हाँ, अगर डिस्प्ले खराब हो तो फिर कंपनी के माल भी नहीं बिका करते। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ख्याल करें जो सामने वाले लोग हैं जिनके सरों पे टोपियां नहीं, अल्लाह तौफीक दे तो कपड़ा रख ले। ये वली की महफिल है, वली की महफिल है। नंगे सर ना आया करें, ख्याल किया करें। बाअदब बानसीब बे अदब कम नसीब। जो जितने अदब वाला होता उतना ही ज्यादा खुश नसीब हुआ करता है। तो
जिनके पास कपड़ा हो कपड़ा रख ले, अगर आज कुछ नहीं है तो फिर ख्याल कर आइंदा इंशाल्लाह किसी महफिल में ना बिना टोपी के नहीं जाना। लगना चाहिए यार, कोई बिस्तर पे पड़ा तो यूं आके मसलता चल दिया, किधर जा रहा है पता ही नहीं चलता, जा किधर रहा है, नंगे सर ऐसे ही उठ पटाख चले आए। और भाई जब महफिलों में चला करो ना तो टोपियां लगा के चला करो, ताकि पूछना ना पड़े, देखने वाला कह दे हुलिया बता रखा कि हुजूर की महफिल में जा, थोड़े से रंग ढंग के साथ हुजूर की महफिल में आया करो, रंग ढंग के साथ।